आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्वरूप, ऐसा चैप्टर हमारा चल रहा है। उपदेश किनका है? जिनेंद्र भगवान का। किस लिए है? मोह के नाश के लिए। मोह के नाश से अनंत सुख उत्पन्न होता है। जो हमारा अनादि का जो चाहत थी हमारी वो अनंत सुख की, वो मोह के नाश से होगी, धन के प्राप्ति से नहीं। पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, प्रसिद्धि प्राप्ति से अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होती है, मोह के नाश से होती है। तो मोह के नाश के लिए जिनेंद्र भगवान के उपदेश ही औषधि है। तो जिनेंद्र भगवान उपदेश देते हैं, वो किसका देते हैं? तो कहते हैं मोक्ष को प्राप्ति के लिए। मोक्ष का अर्थ भी मोह क्षय होता है ना, मोह के क्षय को ही मोक्ष कहा जाता है, बराबर। तो मोक्ष के प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जाना है उसके रास्ते पर चलना पड़ता है। तो मोक्ष चाहिए यदि, तो मोक्ष के मार्ग पर चलना हो, बराबर। तो मोक्ष का मार्ग क्या है? तो मोक्ष का मार्ग आचार्य उमा स्वामी कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसमें पहला पार्ट होता है सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन जो होता है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का कारण होता है, बराबर। और उसको प्रथम कहा गया, प्रथम सीढ़ी, और उसको मुख्य भी कहा, दंसन मूलम धम्मो, है ना। आचार्य कुंद कहते हैं कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। तो सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसा लिखा छेड़ाला में। 3 लोक 3 काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन से ज़्यादा सुखकारी कुछ भी नहीं है। अब सोचो क्या लिखा है ऐसा। ये सबसे महान काम होता है सम्यक दर्शन। अभी सम्यक दर्शन क्या होता है? आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं कि 7 तत्वों का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ये आचार्य उमा स्वामी कहते हैं। और अगर आचार्य कुंद को पूछेंगे तो बोलते हैं वो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व, उसमें एकत्व स्थापन होना, उसके अंदर अहमपना स्थापन होना, वह सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है? आचार्य कुंद कह रहे हैं कि जो यहाँ पे त्रिकाली शुद्ध परमात्मा तत्व है, उसके अंदर अहमपना स्थापन जिसका हुआ वो सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है। उमा स्वामी बोले जिनके 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है। आचार्य समंत भद्र जी के पास जाइए आप, रत्नाकरण शावकाचार्य की रचना में वो कहते हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। ऐसे 9वें अधिकार में ये सब को एक साथ करके दिया है कि ये सब मिलके एक ही होता है करके, है क्या नहीं। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना ये सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, समझे। कि कहाँ की डेफिनेशन है बताओ? ये रत्नाकरण शावकाचार्य की डेफिनेशन है। वो ग्रंथ चरणानुयोग ग्रंथ है, बराबर है। तो चरणानुयोग में सम्यक दर्शन का चिन्ह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा कही है। आप्त आगम तपोव्रताम, समझ रहे। अष्टांग सम्यक दर्शनम स्मयम, पता है कि नहीं क्या? मैं भूल गया, प्लान भी किए थे, भूल के वो साल हो गए कि आप्त आगम तपोव्रताम, ठीक है। त्रिमुड़ा पोष्ट अंग, है ना, ऐसा है, भूल के देखो। तो सम्यक दर्शन क्या होता है कि आप्त यानी देव, आगम मतलब शास्त्र, है ना, तपोव्रत मतलब मुनिराज, इनके श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। ये रत्नाकरण शावकाचार्य की डेफिनेशन है। ऐसा क्यों? ऐसे कैसे डेफिनेशन दिया? सम्यक दर्शन का निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, समझे, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। तो 7 तत्वों का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन बोला जाता है, बराबर है। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो भी व्यवहार सम्यक दर्शन में आता है, समझे। 7 तत्वों का श्रद्धान बोलो या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये किस में आएगा? व्यवहार सम्यक दर्शन में। तो ये जो तत्वासूत्र जैसे जो द्रव्यानुयोग टाइप के ग्रंथ है वे 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। और चरणानुयोग जो होता है वो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहता है। इसका कारण ये है कि चरणानुयोग कैसा है, स्थूल बुद्धियों के धारक जीव भी धर्म समझे इसलिए रचना होती है उसकी, बराबर है।
स्थूल बुद्धि के द्वारा। तो स्थूल बुद्धि वाला जीव कैसे समझ पाएगा कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है? समझे कि नहीं, कि सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? जिसका तत्व का अभ्यास हुआ है वो तो समझ पाएगा, जो स्वयं सम्यक दृष्टि हो गया वो भी समझ पाएगा, जिसने सूक्ष्म तत्व ज्ञान प्राप्त किया है वो भी समझ पाएगा कि सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। वो भी बाह्य चिन्ह से ही, अंदर से तो कोई समझ ही नहीं पाता है, समझ रहे? तो सामान्य जन कैसे समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? तो उसका चिन्ह दिया उन्होंने कि यदि वो जिनेंद्र भगवान, जिनवानी और मुनिराज निरंत मुनि के ही श्रद्धा रखता है और कोई श्रद्धा नहीं रखता, तो समझ लेना वो सम्यक दृष्टि जीव है। समझेगा ये परिभाषा चरणान्युक्ति? एक एंगल से सही भी है वो, जो वो जिनेंद्र भगवान को ही मान रहा है, कोई और नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसको समझ में आया है कि ये आत्मा में ही सुख है, ऐसे भगवान जो बता रहे उपदेश उनको ही मानता है। और वो जो बोल रहे हैं कि राग द्वेष में सुख है, उधर नहीं जा रहा है। वितरागता में सुख है, वो जो बताते हैं उनके पास जा रहा है, वही भगवान जी के पास गया, वही जिनवानी के पास गया और वैसे गुरु के पास गया। तो इसको श्रद्धा हुआ है क्या कि वितरागता में सुख है? समझे क्या नहीं? तो यदि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट है तो चरणान्युक्त बोलेगा कि सम्यक दृष्टि जीव है, या अन्य देवी देवताओं के पास कहीं जाता नहीं है ना, कहीं और सिर नहीं झुकाता है, तो ये सम्यक दृष्टि जीव है। ये चरणान्युक्त की परिभाषा है। ऐसी परिभाषा क्यों दी? समझ में आया आपको? और नहीं समझ पाया कोई तो जी, तो उसको उधर गिला इधर, तो उधर ही बैठ। तो और कोई समझ नहीं पाया तो उसको क्या दिया डेफिनेशन, कि ये परिभाषा दी कि इसके अंदर निशंकित अंग होगा। समझे कि नहीं? भयभीत नहीं होगा। मतलब क्या, कोई डरा है उसको कि देख बेटा तू ऐसा नहीं करना तो तेरे बच्चे का ही हो जाएगा, तेरे उसका वो हो जाएगा, तेरे इसका वो हो जाएगा, तो डरता नहीं है, नहीं कुछ नहीं होता, मुझे पता है मेरे कर्म है। तो ऐसा एक चिन्ह दिया उसका, निशंकित। फिर निकांक्षित, कि देखो ये मिलेगा वो मिलेगा, अरे मुझे नहीं चाहिए। तो जिसके अंदर ऐसे अंग दिए, ये भी क्या है, बाह्य चिन्ह ही है। क्या समझने की कि अंदर से ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, समझे क्या? तो बाह्य चिन्ह देने का काम चरणान्योग वाला है, समझ रहे क्या? तो उन्होंने एकदम सिंपल टेस्ट दी सम्यक दृष्टि की, क्या कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिवा और कहीं नहीं झुकता वो जी सम्यक दृष्टि है। तो चरणान्युक्त की यही डेफिनेशन याद रखना हमेशा। क्या? फिर जब भी तुम्हारे को कुछ करने को कहा जाएगा कि नमस्कार करो, आदर करो, विनय करो, वात्सल्य करो, तो वहाँ पर डेफिनेशन कौन सी लगाने की? सम्यक दर्शन। कौन सी वाली डेफिनेशन? ये चरणान्युक्त की सम्यक दर्शन की डेफिनेशन। कि तुम्हारे को श्रावक श्राविका कौन है? श्रावक का अर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती, दो कशा चौकड़ी का अभाव, वो नहीं पकड़ना। क्या समझे? समझे क्या नहीं? जो अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट है, वो उनके ऊपर श्रद्धा रखता है, वो सब हमारे लिए श्रावक और श्राविका हो जाएंगे। सही है कि नहीं भैया? ऐसी ही परिभाषा है और ऐसा ही समझना चाहिए था हमने। हम बोलेंगे सम्यक दृष्टि नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं। तुम कैसे चेक करोगे भैया? अगर तुम ऐसे डिवीजन करोगे तो तुम्हारे बिहेवियर भी बहुत बैड हो जाएंगे। याद रखना, जो हो चुके हैं हमारे देखो, साधर्मियों के साथ हमारे रिलेशंस खराब है और दूसरे लोगों से रिलेशंस अच्छे हैं हमारे, इससे क्या हो रहा है? धर्म ही बदनाम हो रहा है, धर्म घटते जा रहा है। क्योंकि फिर वो जो एक ही मिलने के बाद धर्म जितना फ्लरिश होना चाहिए था, जितना विस्तार होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा। शक्ति बिखर गई इधर उधर, क्योंकि एक में के प्रति चले हो गए द्वेष। समझे कि नहीं? उसको सम्यक दृष्टि देखना चाहिए था, उसको साधर्म्य देखना चाहिए था, उसको भावी सिद्ध देखना चाहिए था। क्यों नहीं? कि वो भावी सिद्ध है, ये भी जिनेंद्र भगवान के शासन में आया है कि नहीं? और वो अगर आपको दिख रहा है कि वो देव शास्त्र गुरु की सेवा करी जाता नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का, तो पक्का भावी काल में तो मोक्ष जाने ही वाला है। तो ये ऐसे जीव तो हमारे लिए कैसा होना चाहिए? सोचो, इस पूरी दुनिया में सब भटक रहे संसार में, और फिर एक हमारे को वैसा जीव मिला ना जो सच में हमारे जैसे मार्ग पर चल रहा है, हमारी मार्ग पर चल रहा है, भगवान जी के मार्ग पर ही चल रहा है। तो हमारे लिए उसके प्रति क्या होनी चाहिए? करुणा आनी चाहिए। करुणा आनी चाहिए, वात्सल्य आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। बात करो तो उससे करो, मिलो तो उससे करो, मिलो, हेल्प करना है तो उसकी हेल्प करो, है ना, उसके लिए क्या करते हैं करो। ऐसा होता है सभी जीवों का, ये वात्सल्य होता है। तो ये दान, जो दान है, ये दान मतलब क्या? आजकल मनी ही दान हो गया है, पर एक्चुअल में दान वैसा नहीं था। दान का तो सिंपल बता दूँ कि आहार, औषधि, अभय और ज्ञान, यही दान देना। दान मतलब क्या? सीधी भाषा में हेल्प करना, सादी भाषा में हेल्प टू 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 इंस्पायर। समझे कि नहीं? हेल्प टू इंस्पायर। क्या? कि आप धर्म में आगे बढ़ो। अब आहार की चिंता मत करो, है कि नहीं? औषधि की चिंता मत करो,
भय की चिंता मत करो, है ना, और ज्ञान की भी, मतलब आप निश्चिंतता से धर्म में आगे बढ़ो, हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो हम जो दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम धर्म बढ़ा रहे हैं, हम उसके प्रति उपकार नहीं कर रहे, समझे कि नहीं, हम धर्म की वृद्धि कर रहे हैं हमारे माध्यम से, समझे कि नहीं समझे। सोचो जो इस भावना से देता है उसकी बड़ी विशुद्धि होती है, वो बहुत पुण्य प्रकृति का बंधन होता है, वो अलग बात है, वो हमको चाहिए नहीं वैसे, पर बोलना चाहिए विशुद्धि से उसके परिणामों में बहुत आनंद उत्पन्न होता है कि हमने कोई धर्म में आगे बढ़ने वाले जीव को, निकट काल में मुक्त होने वाले जीव को हमने कुछ सहायता करी हमारे माध्यम से। तो इस मुक्ति मार्ग में बढ़ने वाले की अनुमोदना करने से वैसे ही भाव अपने अंदर उत्पन्न होते हैं कि मैं भी मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ूं और उस जीव का इनडायरेक्ट वे में कल्याण हो ही गया, हुआ कि नहीं हुआ, आप समझ रहे क्या। तो इसलिए कभी साधर्मियों का वात्सल्य और साधर्मियों की हेल्प, ये चरणान योग का चैप्टर है। इसलिए मैं आपको और बताऊँ, मैंने एक बात सुनी थी अभी, मैं वो बोलता हूँ, वो बोलते हैं कि मतलब वो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, बोलते हैं कि यार तुम पढ़ते तो बहुत हो, समझते भी बहुत हो, लेकिन तुम्हारी कषाय कम नहीं होती तुम्हारी, ऐसा किसने आरोप लगाया था अपने ऊपर समझ रहे कि नहीं। तो मैं तो समझता हूँ टेक्निकली क्या सही क्या गलत है, लेकिन पर हम ये बात, उसकी बात लेना हमारे लिए क्यों ना ले, हम तो हमारे अंदर से कषाय कम बढ़ती जा रही क्यों है, क्योंकि हम वात्सल्य कम हो गया। वात्सल्य का अर्थ क्या बता पहले, प्रेम, सीधी भाषा में राग ही, हमें प्रेम आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता क्या रहा हूँ, एक्चुअल में वात्सल्य मतलब क्या, प्रेम, जैसा हमें को बच्चे के प्रति होता है, समझ रहे क्या नहीं, वो बताते ना। अब गाय का क्यों एग्जाम्पल लिया वहाँ पर, वो वापस ये नहीं चाहते, हाँ, निर्वांछक प्रेम है वहाँ पर, हाँ, निस्वार्थ। तो वैसा प्रेम अनडिजायर्ड वाला प्रेम होता है साधर्मी के प्रति, ऐसा वात्सल्य होता है वो, वर्ड वात्सल्य उसको, प्रेम का ही अपर लेवल है वो, प्रेम में मोह आ सकता है, समझेगे नहीं, पर ये वात्सल्य, अब प्रेम किसका है हमारे को, उस व्यक्ति का नहीं, बोलो धर्म का प्रेम है हमारा धर्म प्रेम, समझेगे नहीं, हमें धर्म का प्रेम है और वो व्यक्ति धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो मैं धर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ भैया, कोई व्यक्ति का नहीं, समझे क्या नहीं। तो देख रहा अभिमान का प्रश्न उठता नहीं, हम बहुत आनंद है हमारे को हमारे देने का, समझे कि नहीं समझे, बहुत आनंद है हमारे को इस बात का कि भाई हमने धर्म, जो जिसका मुझे प्रेम है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। तो हमारे से जो बनने का वो करेंगे हम, तो यही 4 प्रकार के दान के माध्यम से वो आगे बढ़ाया जाता है। तो दान देने के लिए दातार कैसा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं। दाता मतलब किससे दान ले, तो सम्यक दृष्टि से लेंगे भैया, मिथ्या दृष्टि से नहीं, हर जगह विचार करना ये बात। और दान देने का है तो किसको, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को नहीं। अब प्रश्न आएगा कल जो अनसॉल्व रहेगा तो वो भाई फिर सम्यक दृष्टि का एंगल है तो फिर आहार का हम क्या करें, मुझे जो आहार का वहाँ पर एंगल सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि एंगल नहीं है, वहाँ पर 28 मूलगुण पालन और नहीं, ये एंगल है, समझे कि नहीं समझे, सिंपल बात समझना। अब बोले कि सम्यक दृष्टि है तो हम करेंगे ऐसा, वहाँ पर सम्यक दृष्टि एंगल नहीं, तुम मुनि बोल के आहार दे रहे हो तो तुम्हारे वहाँ पर 28 मूलगुण देखने होंगे, है 28 मूलगुण तो तुम आहार दे सकते हो, नहीं है तो तुम नहीं दे सकते हो, सिंपल रूल है। 28 मूलगुण दिखे, सम्यक दृष्टि नहीं ऐसा मालूम पड़ा तो तुम्हारे मालूम कैसे पड़ा, 28 मूलगुण है तो आप आहार दो, नहीं दोगे तो पाप चढ़ेगा, समझे क्या नहीं, बहुत पाप, समझे क्या, पहली बात समझ लेना। क्योंकि वहाँ पर तो जब 28 मूलगुण दिख ही रहे हैं, कोई गड़बड़ है ही नहीं, तो तुम्हें तो आहार लेना चाहिए। अब बोलेंगे सम्यक दर्शन करणान योग से चेक कर, केवल ज्ञान से चेक करके देखा हमने सम्यक दर्शन नहीं, बेटा वो देखना ही नहीं यहाँ पर, देखो अब वो पैराग्राफ पढ़ के बताऊँगा अभी आपको, समझे कि नहीं समझे, वो चेक करना ही नहीं, तुझे क्या देखना है, 28 मूलगुण दिख रहे क्या, तो तू आहार दे पूरी नवदा भक्ति से, पूरे भावना से, विशुद्ध से, कि ये धर्म मार्ग में आगे बढ़े, ये वीतरागता को प्रकट करे, मेरी इनके वीतरागता के लिए अनुमोदना है, समझे कि नहीं।
ऐसे सभी जीव वितरागता के मार्ग पर बढ़े। हम तो ऐसी रोज भावना भाते ही है, तो कोई हमने प्रत्यक्ष दिख रहा है वितरागता के मार्ग पर बढ़ता हुआ, तो हम उसकी अनुमोदना करेंगे, है कि नहीं। हम तो आहार, औषधि, अभय सब देंगे, ज्ञान का साधन सब देंगे। सब समझ में आया क्या क्राइटेरिया क्या है। मुनियारी का के लिए ये है, जो उनके मूल गुण है वो पालन करते होंगे तो हम उनको दान देंगे, तब वो पात्र होंगे। मूल गुणों के पालन नहीं है, अपात्र ठहरेंगे तो हम नहीं देंगे। पहली बात समझ में क्यों नहीं देते, इस सब का उत्तर दे दिया हमने। क्यों देते, क्यों नहीं देते, कब देने का, कब नहीं देने का, इस सबका उत्तर आ गया इसमें। आ गया, कोई शंका होगा तो पूछ लेना आप मुझे। दूसरा यहाँ पे परीक्षा करने लगे तो हम पहले कैसे उनके 28 महीनों है तो अपन दे देते थे समझ गया मुझे। अब देखो अभ्यास बढ़ेगा तो समझ में आएगा। पहले तो हमको पीछे का मंडल देख के ही कर लेते थे पहले, ठीक है नहीं। तो जिनमाने का अभ्यास करो। अब जिनमाने मतलब क्या है, बहुत महान शासन है ये, क्या बताया हम आपको। अब ये क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, ये भी सब लॉजिकल है। अब पूछोगे तो मैं एक एक का लॉजिक बताऊँगा आपको, इनको क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वो सब बहुत सारे लॉजिक है। अब मुल्कुन तोड़ रहे हैं, आप उनको आहार दोगे तो तोड़ने वालों को प्रेरणा मिलेंगे, तोड़ने वाले बढ़ जाएंगे, बढ़ गए कि नहीं, सिंपल बात है। और मूल गुणों का ही आहार देने की अपनी प्रतिज्ञा कर ली तो सब मूल गुण पालेंगे, तो ये उनकी भला होगा उनका, समझे कि नहीं। अब समझो हमारा लॉजिक बहुत वाइड है, तुम क्या समझोगे हमारे हृदय को। हमारे हृदय को समझने की उतनी कैपेसिटी चाहिए। हम उनके ही भले के लिए कह रहे हैं, आप अच्छे से आप कठोर बनो नियमों में, वो अच्छा पालन करेंगे, उनका भी भाव सुधरेगा, उनकी भी गति सुधरेगी, उनके परिणाम सुधरेंगे, उनका भी भला होगा। तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके उनका पूरा, याद रखो तुम भी डूबोगे, उनको भी लेकर डूबोगे, समझे कि नहीं। तुम बोलते कि अंधो व्याप क्या देख रहे का, अपन तो सिर्फ करो करो भैया, फिर वो नियम तोड़ने की प्रथा चालू हो रही, आप समझे कि नहीं। फिर प्रतिज्ञा तोड़ने की जो परंपरा चालू होगी उसका जिम्मेदार मैं भी तो रहूँगा। और फिर वो बढ़ती जा रही है ना परंपरा, देखो स्पीड से कितनी बढ़ती जा रही है। सबको पता है नियम तोड़े तो भी मिल जाता है, तो फिर क्या डर रहा फिर, समझे कि नहीं। इसलिए टूटने में किसी को डर नहीं लग रहा आज। और वही समझ लो समाज प्रौढ़ हो गई, समझदार हुई, और उन्होंने बोला कि जो नियमों में खरे उतरेंगे हम उनको हार देंगे। सबके सब नियम खरे उतरेंगे फिर, और सबके सब भले होंगे। ये शासन अजर अमर रहेगा हमारा, समझे क्या नहीं। ये शासन जयवंत रहेगा तब तक, समझ रहे क्या नहीं। पर वही गड़बड़ हमारे से हुई है, हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। तो आहार देने के लिए क्या है कि आपके मूलगुण पले है, आप प्रतिज्ञा में हो, तो हमारा आपको अनुमोदना है। हम आपके आहार की, औषधि की, विहार की सब व्यवस्था करेंगे, समझे कि नहीं। मतलब जो जिनागम के अनुसार है वो वाली, समझ रहे। और अगर नहीं है तो हम नहीं कर सकते, तो हम जैन शासन के सेवक हैं, हम गलत प्रेरणा नहीं करेंगे। पहली बात समझ में। दूसरा, श्रावक श्राविकाओं के लिए तो क्या देखने का सीधे सीधा कि वो अगर कुदेव को गुरु को धर्म के पास नहीं तो वो हमारा साथ धर्मी है, वो मेरा सग्गा भाई समझ लेना, और बाकी की झूठ है। अब मेरा सग्गा भाई होगा और वो कुदेव को शास्त्र वाले होंगे तो वो हमारा भाई नहीं है, याद रखना मेरी बात, समझ लेंगे। हमारे माँ बाप दूसरे लगेंगे यदि वो कुदेव को गुरु वाले होंगे तो, और दूसरे लोग अच्छे लगेंगे अपने, समझे कि नहीं। बोलेंगे तो गलत बात होगी, माँ बाप बुरे लग रहे और दूसरे लोग अच्छे लग रहे। हमने धर्म एंगल लगाया भैया। लोग तो पत्नी के लिए दूसरों को अपने लेडीज लोगों के लिए किसी को अपना बना लेते हैं, वो तो मैंने समझे कि नहीं। पत्नी के लिए उसके परिवार वालों को अपना बना लेते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते, वो एंगल थोड़ी हमारा। बहुत से लोग धन के चक्कर में माँ बाप को पराया कर देते, करते कि नहीं करते। तो ये फॉरेन चले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हम वैसे नहीं है ना, हमने अगर हमारे माँ बाप को सेकेंडरी पे रखा है तो इसलिए क्योंकि हमने धर्म को फर्स्ट पे रखा है भैया। क्योंकि वो गुरु वो साधर्मी में नहीं आते हमारे, अब क्या करें हमने उसको साधर्मी बनाने का बहुत प्रयत्न किया, नहीं कर रहे, तुम क्या करें बताओ। तुमने साधर्मी बनाने का प्रयत्न किया उनको, वो भी सच्चे मार्ग में लगे, सुखी होने के मार्ग में लगे, वितरागी होने के मार्ग में लगे, नहीं लगते तो हम क्या करें फिर वो हमारे साधर्मी नहीं। फिर हमारा बच्चा वो साधर्मी है क्या, प्रश्न ये है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो साधर्मी लगेगा, साधर्मी जैसे उसका संगोपन करोगे, पालन करोगे, तब तो धर्म है। तुम बच्चे के मोह में करोगे तो पाप करोगे, समझे कि नहीं समझे। वो समझो उसको साधर्मी बना पहले तो, कि वो देव को गुरु को धर्म में ना जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त बने, वो फिर वो बनेगा हमारा साधर्मी। तो हम उसके लिए जीवन भी कर सकते हैं अर्पण, यदि वो साधर्मी है तो। क्यों? क्योंकि वो आगे जैन धर्म को लेकर जाने वाला है, तो हम उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विधर्मी दिखा, याद रखना, वो विधर्मी दिखा तो भैया तेरा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं। मैंने स्टोरी भी बताई थी, किनकी बताई थी मैंने यहाँ पर, कि पवन जी के पिताजी कैलाश चंद जी है ना, आप लोगों को बताया थे सचिन जी ने। अब तेरे मेरा कोई संबंध नहीं भैया। मरने की हालत में आ गए थे पवन जी, तब भी नहीं गए थे वो,
कि वो साधर्मी बने तो फिर भैया अब तुम हमारा कनेक्शन है। तो हमारा तुम्हारे से कनेक्शन तभी जब तक तुम साधर्मी है। तुम साधर्मी नहीं, हमारा तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। समझे कि नहीं? हम तुम सगे रिश्तेदार हो, दुनिया क्या क्या बोलती होंगे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम समझ रहे कि नहीं? और आपसे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे हैं? तुम धर्म करो, बाकी तो हम कर ही रहे जो करना है। तो घर में हमारी पत्नी हो या बच्चे हो, अगर विधर्मी है तो भैया हमारे से कोई संबंध नहीं तुम्हारा। समझे कि नहीं? पहला एकदम सीधी लाइन, अगर धर्म के बीच में आए तुम हमारे, तो तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं, सीधी बात। तुम धर्म करो तो हम भी जिम्मेदारी रखेंगे कि तुम्हारा भी बराबर चलता रहे, ताकि तुम भी धर्म कर सको। समझे क्या? ये सब समझ पा रहे हो आप? तो घर में भी साधर्मी की चाहिए हमारे को। तो साधर्मी वात्सल्य जैसे रखना, मुँह मत रखना कि ये जीव देखो कहाँ से भटक के आया कि नहीं, वो भी मनुष्य में आया। सोचो कहाँ से भटक भटक के जैनत्व में आया, मनुष्य में आया, और हमारे घर पे आया है जैन शासन में। हमने उसको धर्म से ही जोड़ना है, पैसों के चक्कर में उसको धर्म बर्बाद नहीं करना, उसको मनुष्य भाव। समझे क्या नहीं? तो ये वात्सल्य है कि नहीं? अरे याद रखना, मैं आपको बताऊँ एक स्टोरी, याद रखना हमेशा, वो सुकुमार जी की। अब बेटे के प्रति प्रेम था कि नहीं था, उसको बताइए। सुकुमार जी की माँ को अपने बेटे के प्रति प्रेम था कि नहीं था? बताइए आप, बताइए आप। हाँ मैं तो बोलता हूँ दुश्मनी थी। वो दीक्षा ले रहा था तो लेने देने का नहीं था, तो पूरी दीवारें खड़ी कर दी। समझे कि नहीं? बड़ी बड़ी दिखे ना इसको मुनिराज, तो ये प्रेम है ये। हम भी ऐसे ही है, याद रखना मेरी बात। सुकुमार जी की कहानी याद रखना हमेशा। मुझे बोलता हूँ कि माँ उसकी दुश्मन थी। क्या समझे? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे सबको ट्रेस करके बतानी है। अगर हम उसको साधर्मी देखेंगे तो हम उसका कल्याण कर पाएंगे, नहीं तो हम उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये याद रखना उसको। गति गति में निगोद में घूमेगा ना वो, तो तड़पेगा ना, तो वो कैसा लगेगा हमारे को? विचार करो। तो साधर्मी का वात्सल्य होना चाहिए, इसको साधर्मी बनाओ, उससे वात्सल्य से उसको धर्म में आगे बढ़ाओ। समझे कि नहीं? यही कर्तव्य है हमारा। याद रखना, माँ बाप का कर्तव्य संस्कार देना ही है। सचिन जी ने एक बार वाशिंग में सिखाया था ना, माँ किसे कहते हैं? बताओ, माँ किसे कहते हैं? बोलो उत्तर दो, डेफिनेशन भैया, दिव्यम भैया, दो डेफिनेशन। माँ किसे कहते हैं? बस समझ रहे कि नहीं? जो जन्म दे वो माँ नहीं, जो संस्कार दे वो माँ। समझे कि नहीं? तो ये है हमारी माँ, क्योंकि ये संस्कार देती। समझे कि नहीं? तो ये हमारी माँ है, और अगर हमारे को वो घर पे भी जो माँ है वो संस्कार दे होंगी तो वो माँ है। समझे कि नहीं? याद रखना, कठिन बात है सब, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे को देखने का तरीका बदलो, फैमिली को भी। ये सब जीव कहाँ से आए हुए हैं? ये रैन बसेरा है रात भर का। सब कहीं कहीं से उड़ के आए हैं, सब उड़ के कहीं कहीं जाने वाले हैं। पता है ना आपको? कि सब जन साथ में चलने वाले तुम, फैमिली, इंडोनेशिया इधर उधर टूर में। हाँ सब अलग अलग उड़ के जाने वाले रात भर के बाद। तो फिर कौन कहाँ उड़ के जाना है? थोड़े दिन साथ में तो क्या करेंगे आप? मोह करेंगे। मोह से तो फिर तड़प तड़प के मरोगे फिर। समझे क्या नहीं? तो फिर आपको उनको साधर्मी देखो, उनको धर्म में लगाओ, खुद को धर्म में लगाओ, तो उनका भी भला होगा, अपना भी भला होगा। ये है आदर्श व्यक्ति, जो अपने पूरे आसपास के लोगों को धर्म में लगाए, खुद धर्म में आगे बढ़े। समझे क्या नहीं? कैसे बढ़ते हैं? ये प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया। अपने बच्चों को यथा योग्य चीज़ें दो धर्म के लिए। पत्नी माँ बाप जो जो धर्म में लग रहे हैं उनको हर एक चीज़ सपोर्ट करके चलो। अब ये तो घर का हो गया, फिर बाहर अपना भाई होगा तो, अपनी कज़न्स होंगे तो, अपनी बुआ मामा कुछ होंगे जो धर्म में बढ़ रहे, उनको सपोर्ट करते चलो। फिर आसपास के बाहर के लोग, अपने समाज के लोग जो जो धर्म में बढ़ रहे उनको सपोर्ट करो। ये होता है तरीका जीने का। सही है कि नहीं भैया? इस प्रकार जीना चाहिए। ये चरणा लिख देता है हमारे को विधि। समझे कि नहीं? हम अगर ऐसे होंगे तो फिर सोचो हमारा नेचर कैसा होगा, लोग आसपास के लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे? सब अच्छा ही होगा, बोलेंगे अरे कितना अच्छा व्यक्ति है। फिर धर्म की प्रभाव ना होगी कि नहीं होगी? होगी प्रभाव ना। ऐसे करो, ऐसे जियो, ऐसा मुझे बोलना है। ये सही तरीका है जीने का। अतिथि संविभाग व्रत लिया श्रावकों के व्रत में। क्यों बताओ? अतिथि संविभाग, वो 12 व्रत में सबसे आखिरी वाला है, वो 12वां नंबर का। पता है आपको? श्रावक के 12 व्रत पता है क्या? नहीं पता? ओ भैया बोलो। 5 अणुव्रत, 3 मणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत। समझ जाइए। तो 4 शिक्षा व्रत में चौथा शिक्षा व्रत होता है वो अतिथि संविभाग व्रत। सुने कि नहीं सुने? भूल गए? श्रावक कंपलसरी व्रत में आता है कि वो साधर्मियों का भोजन कराने के बाद ही भोजन करे। डायरेक्ट भोजन करना बहुत बुरा माना गया है, किसी को दिए बिना भोजन करना।
वो फल का जो पहला छोटा बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं बताओ ना? गाय के लिए। अरे तुम समझे हुए नहीं, वो तो हिंदू लोगों की मान्यता थी। वो गाय को महान मानते हैं। ये हमारी हमारी संस्कृति है। वो पहला फल का दान वाला, पता है आपको? नहीं पता? सच बता रहे हैं हम आपको। ये लॉजिक समझना आप। तो पहला मेरा नहीं, पहला डोनेशन में, दूसरा मेरा। समझ रहे? ये सही है कि नहीं है? ये बात समझो। हम कैसे कैसे कौन सी संस्कृति के हैं हम, और तो सोचो हमारे वो पूर्वजों की क्या सोच थी और हमारी सोच क्या है। मतलब हल्के और ब्रांडेड थिंकिंग थी उनके, हमारे एकदम चीप लेवल की थिंकिंग। हम वो गाय को दे दिए तो भी चीप है भैया, उस आदमी को दो। अगर इतने लोग हैं हमारे, समझ लो, मान के चलो औरंगाबाद में जितने समाज के लोग हैं सब साधर्मी को देने लगे तो बताओ कोई साधर्मी तड़पेगा नहीं रोटी के लिए? सही तरीका, किसी को कोई कमी नहीं। कितना अच्छा काम होगा, विचार करो। तो पहला वो फल का हमारा वही लॉजिक है हमारा। समझे क्या? साधर्मी का वात्सल्य, हम साधर्मी को देंगे पहला। समझ रहे? तो मुनराज को भी कैसा, हम जितना बनाते उसमें से हिस्सा। समझे क्या? नहीं? तो ये ऐसे जीवन होना चाहिए। पढ़ते हो देखो 283 पे अपन तथा चरणान योग में जो लिखा है वहाँ से पढ़ रहे हैं। चौथा आएगा पैराग्राफ, है ना? देखो, तथा चरणान योग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नामाधिक करते हैं। जिस प्रकार सम्यक्त्व को पात्र कहा था तथा मिथ्यात्व को अपात्र कहा, सो यहाँ जिसके जिन देवादिक का श्रद्धान पाया जाए वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनके श्रद्धान नहीं है वह मिथ्यात्वी जानना। समझ में आया? ये कहाँ से डेफिनेशन लिया अपने? रत्नाकरण शावकाचार्य वाली डेफिनेशन मैंने क्लिक करा के दे दिया आपको, वहाँ से उठाई हुई है डेफिनेशन। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रहना सम्यक दर्शन। समझ रहे हैं? रत्नाकरण शावकाचार्य की डेफिनेशन है। शावकाचार्य की डेफिनेशन ऐसी रहती है, चरणानी की डेफिनेशन ऐसी रहती है, और यही चिन्ह है पहचानने का सम्यक दर्शन का। क्योंकि दान देना चरणान युग में कहा है, इसलिए चरणान युग की ही सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण करना। बराबर है? समझ में आ गया? मतलब सम्यक तो मिथ्यात्व किसका ग्रहण करना? चरणान योग वाला। मुझे प्रथमान योग वाला, कर्णान योग वाला नहीं, और द्रव्यान योग वाला भी नहीं। कर्णान योग की अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण करने से वही जीव 11वें गुणस्थान में था, वही अंतर्मुहूर्त में पहले गुणस्थान में आए, तो वहाँ दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? समझे कि नहीं? तुम अगर कर्णान योग से देखोगे कि कौन सी गुणस्थान इसका, तो भैया तुम अभी अंतर्मुहूर्त में 11वें में था, एक अंतर्मुहूर्त में वो पहले में है, तुम चेक कैसे कर पाओगे? समझे कि नहीं? तो ये पे कर्णान योग वाला नहीं पकड़ने का, चरणान योग की अपेक्षा पकड़ने का। समझे कि नहीं? मुनिराज हो, 11वें से पहले में आए हुए मुनिराज है वो, तो वो 28 मिनट गुणधारी तो है ही, इसलिए तो उनको तो आहार देंगे हम। वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कौन से गुणस्थान में 28 मिनट गुणधारी है, दान की प्रक्रिया चलेगी, आहार दान की। वहाँ पर ये देखा ही नहीं जाएगा कर्णान योग अपेक्षा से क्या कि कौन सा गुणस्थान चल रहा है, सम्यक तो चल रहा है, मिथ्या तो चल रहा है, कुछ नहीं देखा जाएगा। समझ में? 28 मिनट गुण देखे जाएंगे, क्योंकि वो 28 मिनट गुण चरणान योग का ही चैप्टर। समझे? श्रावकों के केस में भी कुछ देखा नहीं जाएगा कि पंचम गुणस्थानवर्ती के चौथे गुणस्थानवर्ती, क्या देखा जाएगा कि ये सम्यक दृष्टि है क्या नहीं। मतलब क्या? सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त है तो ये सम्यक दृष्टि इसको हम देंगे, हम इसकी सेवा करेंगे। समझे कि साधर्मी हमारा। वक्ता की शैली में भी वक्ता कैसे चाहिए आपको? बोलो, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या? जो जिन देव का ही श्रद्धानी हो। समझे कि नहीं? और सम्यक दृष्टि तुम चेक करने जाओगे तो उसको तुम फंस जाओगे बेटा। समझे कि नहीं? चेक किया ही नहीं जा सकता है वो। समझ रहे कि नहीं? कौन से मोमेंट पे क्या है तुमको क्या पता चलेगा? तुमको इतना देखना है कि जिन शासन का बोलता है क्या, जिन शासन में ही रहता है क्या, अन्य कई जगह डूबता है क्या, ये इतना ही श्रद्धांश है हमारा। समझे कि नहीं? और कुछ नहीं। तो सम्यक दृष्टि चाहिए, मतलब उपदेश सुनना सुनाना, चरणान योग का चैप्टर है ना ये। समझे कि नहीं? उपदेश सुनना सुनाना, स्वाध्याय करना, ये सब चैप्टर चरणान योग के। तो चरणान योग अपेक्षा ही श्रद्धानी चाहिए मुझे। समझे कि नहीं? तो कई और जाने वाले, खुदेव को गुरु का पोषण करने वाले, तो वो वक्ता नहीं है, समझ लीजिए आप। तो मिथ्या दृष्टि ही है स्वयं स्पष्ट। समझे कि नहीं? तो स्पष्ट है, मिथ्या दृष्टि उनके तो वचन सुनने ही नहीं, जा नहीं सकते। समझ में आ गया? बात समझना, सब गहरी बातें हैं, अच्छे से उतारना अपने अंदर। आगे पढ़े देखो। तथा द्रव्यान योग की अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनि संघ में द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। आप समझ रहे कि नहीं? तुम द्रव्यान योग से पकड़ रहे हो क्या? सम्यक मिथ्या दृष्टि जी। तो संघ में दोनों प्रकार के हैं हमारे पास, द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। समझ रहे? सो प्रथम तो उनका ठीक निर्णय होना कठिन है। क्या? कि कौन से इसमें भावलिंगी है और कौन से द्रव्यलिंगी है, ये ठीक निर्णय नहीं कर सकते। पहले तो क्या लिखा? कठिन है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है। बाहर से तो बिल्कुल सेम दिख रहे ना,
चेंज मतलब बताओ कौन चेंज, इसमें भावलिंग है कौन द्रव्यलिंग है कौन, बताओ। बाहर से तो आप देख ही नहीं सकते, समझे कि नहीं, कि कौन से द्रव्यलिंगी है कौन से भावलिंगी है, ठीक है। तथा यदि कथाचित सम्यक्त्व को किसी चिन्ह द्वारा ठीक निर्णय हो जाए, कोई सम्यक दृष्टि हो संघ के बाहर, मतलब कि श्रावक में या संघ में ही कोई हो, क्या सम्यक दृष्टि जी, तो उसको कोई चिन्ह से, मतलब क्या कोई एक इशारे से समझ में आ गया कि ये मिथ्या दृष्टि है, मतलब द्रव्यलिंगी है, तो क्या करना, प्रश्न ये है। तब भी उठाया था प्रश्न जब सिखाया था 3 साल पहले, कि अगर मालूम पड़ गया हमारे को कि ये मिथ्या दृष्टि है तो क्या करें हम, समझे कि हमारे को मालूम पड़ा, हमारे जैसे को मालूम पड़ा कि ये 28 मिनट धारण तो है लेकिन मिथ्या दृष्टि है। किससे मालूम पड़ा, समोचरण से मालूम पड़ा होगा, किसी मंदिराज से मालूम पड़ा, तो हमने क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, मालूम पड़ेगा मिथ्या दृष्टि है तो नमस्कार नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो उत्तर ये देखो क्या लिखा है, तो कह रहे उस, हाँ, और वह उसकी भक्ति न करे तो औरों को संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं की, समझे कि नहीं। तो तुमने व्यवस्था ही बिगाड़ दी फिर तो, कि तुम कुछ के नमस्कार कर रहे हैं कुछ के नहीं कर रहे, तो बोलेंगे अरे ये विद्या दृष्टि शायद है, ये इनके नमस्कार नहीं करते, तो पूरा संघ बिगाड़ जाएगा, समझे कि नहीं। तो वो क्या करेगा, सभी द्रव्यलिंगी के भी भावलिंगी के भी नमस्कार करेगा। तो प्रश्न आएगा वो नीचे की यार सम्यक दृष्टि जी और वो द्रव्यलिंगी के नमस्कार कैसे कर रहा है, प्रश्न समझना होगा, वो तो प्रश्न आएगा नीचे, पर ये समझ लेना वो करेगा क्या, दोनों को नमस्कार करेगा, समझ में आई, द्रव्यलिंगी के भी भावलिंगी के भी, पता होने के बाद भी बोल रहा हूँ मैं, पता होने के पहले तो करते ही है, अगर पता ही नहीं हमारे को कि कौन सी द्रव्यलिंगी कौन सी भावलिंगी है, सब 28 गुणगुणधारी है, हम सबको नमस्कार करेंगे, समझे कि नहीं समझे। और पता चलने के बाद भी तब भी करेंगे ये भी समझ लो पहली बात, ये क्लियर कर लो अपने अंदर, समझे कि नहीं समझे। देखो लिखा है ये अनुमोदन का पाप नहीं लगता, मिथ्या, अब वो बोलेंगे प्रश्न तो वही है ना, अभी नेक्स्ट प्रश्न में उसी का सोल्यूशन है जो आप बोल रहे हो उसी का, कि मिथ्यात्व का पाप लगेगा क्या हमारे को, थोड़ा वो प्रश्न है, उसका उत्तर है नीचे, मैं बताऊंगा अच्छे से क्लियर करके आपको। इस प्रकार उसका मिथ्या दृष्टिपना प्रकट हो तब संघ में विरोध उत्पन्न हो, समझे कि नहीं, तो संघ में उसको साइड में कर दिया जाएगा, उस दिन तो कितने परिणाम घात होंगे, विचार करो, पूरी संघ संचालन पूरी व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, समझे कि नहीं। तो सम्यक दृष्टि बोले ना, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे सब जनों का हर्ट हो, समझे कि नहीं। विवेक रखना हर जगह पे, याद रखना एकदम सिंपल है, अविवेक से कही गई बात ही असत्य होती है, सिंपल बात बताऊँ मैं आपको विवेक से कई बात ही सत्य होती है, विवेक चाहिए आपके अंदर, क्या बोलना चाहिए, कब, मैं बोला ना, कब बोलना, कहाँ बोलना, किसको बोलना, कैसे बोलना, समझे कि नहीं, क्या बोलना, इतना सब अपने अगर परफेक्ट कैलकुलेट किया है तो ये कौन करता है, विवेक करता है, तो फिर वो सत्य निकलता है। अगर आप में से एक भी बिगाड़ दी चीज़ इसमें से तो वो अविवेक से बोला गया, वही असत्य होता है, क्या समझे, एकदम सिंपल परिभाषा है सत्य असत्य की, याद रखना। तो ऐसा करेगा ही नहीं काम जिससे सब व्यवस्था बिगड़ जाए, पूरी सबके सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ऐसे काम सम्यक दृष्टि करेगा नहीं, वो तो बहुत विवेक वाला है, उसने सुपर विवेक प्रकट कर लिया, तो ये तो छोटे से छोटा विवेक है, समझे कि नहीं। देखो इसलिए यहाँ व्यवहार सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना, कि सम्यक दृष्टि है क्या नहीं है, क्यों सम्यक दृष्टि कहा, सम्यक दृष्टि के एंगल से वो भी सम्यक दृष्टि है क्या, हाँ क्यों, एक तो वो जिन देव का ही श्रद्धानी है पहला बात, और 28 गुणधारी भी है, तो हमारे लिए सम्यक दृष्टि हो जी, मिथ्या दृष्टि है नहीं, तो इसलिए वो भी नमस्कार करेगा, कौन, सम्यक दृष्टि जीव भी, समझ में आ गया, चरणाने की अपेक्षा से, समझ में। अब प्रश्न है, यहाँ कोई प्रश्न करे, जो आपका प्रश्न है वही प्रश्न है, सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उसकी भक्ति कैसे करें, कोई प्रश्न है ना। अब देखो सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुणस्थान वाला, और द्रव्यलिंगी कौन से गुणस्थान वाला है, पहले, पांचवें पहले गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी, समझे कि नहीं, पांचवा गुणस्थान श्रावकों का रहता है, पहले गुणस्थान वाला है। अब तो गुणस्थान से देखा जाए मतलब गुणहीन, गुणादि के गुणहीन है, वो गुणहीन है, आप समझे कि गुणस्थान का अर्थ क्या होता है, गुणों में कितने आगे बढ़ रहे हैं आप, गुणों में आपका क्या पोजीशन है, गुणों के लेवल, तो गुणों के लेवल में देखा जाए तो गुणहीन आते हैं ना, तो गुणहीन वर्ड यूज हुआ ना, देखो हीन गुण युक्त है ना, तो हीन गुण मतलब गुणस्थान उनका हमसे नीचे है ना, उनके गुण कम है हमारे से, ठीक है नहीं, तो उनको कैसे नमस्कार कर रहा है वो, तो पहली बात क्या समझ में आई कि सम्यक दृष्टि उनको नमस्कार कैसे करता है। फिर इनका प्रश्न है, फिर तो अनुमोदना हो जाएगी मिथ्यात्व की, कि पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्त हो, ऐसा प्रश्न आया ना, आचार्य कुंद का जो बताया था मैं 2-3 दिन पहले भी,
फिर पाप की अनुमोदना हो जाएंगी, फिर दंड लगेगा, समझे कि नहीं। तो वैसा नहीं है, पढ़ो देखो क्या लिखा है, व्यवहार धर्म का क्या क्या, फिर उसको पहले गुणस्थान वाला नहीं मानता क्या मालूम पड़ने को इससे वो वाला मानते नहीं है। अरे आप पूरे लाइन पढ़ो। देखो, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है। वर्ड समझ में आए? कौन सा, किसका, व्यवहार धर्म का साधन। 3 वर्ड है देखो, व्यवहार मतलब जो एक्चुअल नहीं है, धर्म, धर्म का आरोप आया है जिसके ऊपर, और साधन है जो निश्चय धर्म का साधन है। 3 वर्ड बहुत ज़बरदस्त। व्यवहार धर्म का साधन किसके ज़्यादा है, द्रव्यलिंगी के बहुत है, और इन सभ्य दृष्टि के व्यवहार धर्म का साधन कम है। इस अपेक्षा से उसने गुण अधिक देखा। समझे क्या, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, आपको बोल नहीं सकता मैं ये लिखा हुआ कैसा है। ये शास्त्र मतलब बहुत गजब का है। मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे 50 साल से शास्त्र स्वाध्याय चल रहा है ना, वहाँ पर 2 ग्रंथ परमानेंट चलते हैं, समयसार और मोक्षमार्ग प्रकाशक। याद रखना। और याद रखना, समयसार तभी स्विच हो जाएगा, लेकिन मोक्षमार्ग प्रकाशक शाम के स्वाध्याय में कभी स्किप नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसे लॉक की हुई चीज़ें है कि कोई भटके ही नहीं, एक दोष भी ना हो। बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, हमको बोल जो समझ सकता है उसको ही समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं उन्होंने कि हीन गुण वाले गुणस्थान से देखा तुमने, हम गुणस्थान से नहीं देख रहे, हम देख रहे व्यवहार धर्म साधन। 3 वर्ड है ना, व्यवहार धर्म साधन, इनके हमसे अधिक है, इसलिए ये भी हमारे लिए पूजनीय हुए। क्या समझे, बहुत गहराई से समझना। अब इस पर डाउट भी क्रिएट होंगे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या काय में प्लस है हमारे से, वो व्यवहार धर्म साधन से। ठीक है, देखो, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करना भी व्यवहार ही है। और जो हम भक्ति कर रहे हैं वो क्या है, व्यवहार नहीं बोला है ना भक्ति करने का, तो व्यवहार से देखा जाए, व्यवहार नहीं बोला भक्ति करने का, और व्यवहार में ये प्लस है, तो हम इनकी भक्ति कर सकते हैं। क्या समझ में आए, बात समझ में आई। हमारे को नमस्कार करने का किसने कहा है, व्यवहार ने कहा है। तो व्यवहार ही जो नमस्कार करने को कह रहा है, और व्यवहार ही बोल रहा है कि इनके साधन ज़्यादा है, तो हम हमारे लिए वो पूजनीय हुए। अभी हम करणानियोग का चैप्टर लाने का नहीं, समझिएगा नहीं, ये सब चरणानियोग वाला चैप्टर चल रहा है, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। देखो, परंतु जो नहीं नीचे, और इसलिए जैसे कोई धनवान हो, परंतु जो कुल में बड़ा हो, उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है। समझे क्या नहीं, मतलब क्या, धन में अधिक हो लेकिन सामने कुल से अधिक हो, कुल मान, समझे क्या नहीं। तो धन से तो ये मेरे से हीन है, लेकिन कुल में मुझसे अधिक है। समझे कि नहीं समझे, ऐसा होता है, ऐसे बहुत जगह देखा होगा आपने कि धनवान लोग भी, जैसे देखा जाएंगे अभी, तो मान के चलो मुनिराज के केस में पकड़ो, पंडित के केस में पकड़ो, बहुत सारे धनवान पंडितों के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, जबकि धन से पंडित लोग, इतने विद्वान लोग जो है वो इतने आगे नहीं है, तब भी ज्ञान से अधिक है। एग्जाम्पल ये हुआ मुनिराज के भी केस में वही है कि भैया ये हमारे से भले ही सम्यक तो में हीन हो, समझे कि नहीं, लेकिन हमारे से बोलो व्यवहार धर्म साधन में अधिक है। पर याद रखना, वापस इस पर गड़बड़ मत कर लेना। अब ये चीज़ का पकड़ के तुम बोलोगे कि तुमसे तो ज़्यादा चेना, तुमसे तो ज़्यादा चेना, ये भी बोला जाता है ना। इसी का तो उठाया जाता है फ़ायदा, याद रखना। तो व्यवहार धर्म साधन ज़्यादा होना चाहिए हमसे। व्यवहार धर्म साधन मतलब 28 मूल गुणों का पालन होना चाहिए तुम्हारा, तब तुम हमारे व्यवहार धर्म साधन से ज़्यादा हो। तुम नियम तोड़ रहे हो तो तुम हमारे से भी हीन हो जाएंगे, व्यवहार धर्म में भी। क्या समझे, समझे कि समझे, कंफ्यूजन क्रिएट मत रखना कुछ भी, मैं एकदम क्लैरिटी से बता रहा हूँ पूरा। तो 28 मूल गुण तोड़ रहे हो तो तुम व्यवहार धर्म साधन से भी कम हो गया हमारे से, तो पूजनीय बचे ही नहीं हमारे लिए। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर हमारा भी तो व्यवहार वैसा होना है। कैसा, श्रावकों के योग्य है क्या आपका, है क्या नहीं, श्रावक के लिए कितना चाहिए बताओ। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, इतना ही बोला है बस। तुम्हारे अणुव्रत होना, तुम्हारे पानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। चरणान्योग क्या बोलता है सोचो, किसको श्रावक कहा हमने, जो कुगुरु कुदेव को धर्म के पास नहीं था वो श्रावक कहा, उसको श्रावक, सिर्फ ये नहीं कहा सम्यक दृष्टि, सोचो। तो श्रावक योग्य नहीं क्या, हम श्रावक योग्य है बिल्कुल, कौन बोलता नहीं हम श्रावक योग्य, समझे। वो तो सिर्फ उतना ही, हम तो उसके भी आगे बोलते, समझे कि नहीं। ऐसा ही नहीं कि हमारे कुदेव को गुरु को धर्म का ही त्याग है, हमारे तो उसके भी आगे बहुत कुछ है, समझे कि नहीं। हम बहुत कुछ, हम क्या क्या बोले, हम लिस्ट गिनाए आपको कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हम श्रावकोचार के अनुसार या चरणान्योग के अनुसार तो हम श्रावक है, तो हम तो हमारे गुणों में है, हमारे लेवल की, जो हमारे को कहा है अन्य अनित्य भक्ष का त्याग बोलो, या फिर कुदेव को गुरु को धर्म का त्याग, 5 उदुम्बर फल का त्याग,
आठ मूलगुण जो कहते हैं हमारे श्रावकों को कितने गुण होते हैं? 8। 5 उदुम्बर 3 मकार, ये भी है। 5 अणुव्रत और 3 समझ लो, ये मकार के एंगल से बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी है ना। आपको हुआ क्या मूलगुण, श्रावकों का मूलगुण चैप्टर हुआ क्या तुम्हारा? हुआ। उसमें 3-4 अपेक्षा बताई होंगी ना। कहीं 5 अणुव्रत और 3 मकार लिए जाते हैं, कहीं 5 उदुम्बर फल और 3 मकार लिए जाते हैं, कभी 5 वो लेकर रात्रि भोजन वगैरह लिया जाता है, एक में 5 उदुम्बर लिया जाता है, एक में ऐसा कि आलू प्याज वगैरह इस टाइप का कुछ है, वो आपको पता होना चाहिए। तो श्रावकों को कितने मूलगुण तो है हमारे अंदर। मेन तो ये पकड़ा गया सिर्फ, पता आपको, मध्यमास मधु और 5 उदुम्बर फल, समझे कि नहीं? 3 मकार बोले तो 5 उदुम्बर फल और 3 मकार नहीं करने वाले सब के सब श्रावक के मूल गुण पालन करते हैं, ऐसा चरणामृत का उपदेश। समझे कि क्या कहा? तो ये है कि हमारे अंदर नहीं, तो हम श्रावक के मूल गुण पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। अगर हम ये तोड़ते थे तो अलग बात होती, हम तो तोड़ते ही नहीं। समझे? क्लियर हुआ? तो हम किसको नमस्कार करेंगे? जो हमारे श्रावक व्यवहार धर्म साधन जिनके आप दिखे हमसे, हम उनको नमस्कार करेंगे, चाहे वो गुणस्थान में हमसे कम भी हो। क्या समझे? क्लियर करो। और यदि कोई व्यवहार धर्म साधन में हमसे कम हो तो हम किससे नमस्कार करेंगे? उनको। समझ में आ गया? प्रश्न क्लियर? आगे देखो। परंतु जो व्यवहार धर्म में प्रधान हो उसे व्यवहार धर्म की अपेक्षा गुणाधिक मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। क्लियर लिखा है। वर्ड भी क्या है देखो, और बहुत अच्छा, प्रधान क्या? ये व्यवहार धर्म में सबसे बड़े हो गए। प्रधान मतलब क्या? इनसे बड़ा कोई व्यवहार धर्म पालन नहीं करता, तो हम इनकी भक्ति करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझा क्या कहा मैंने? मैं आपको बता, देखो अब हम समझ सब में दृष्टि है, हमारे से व्रत तो पाल रहे नहीं, क्योंकि चरित्र मोह वैश्लेषण है संजम, और ये पाल रहे हैं तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट ही है ना। मुझसे नहीं पल रहे, इनसे पल रहे, तो फिर मैं उनको पूजा करके मेरे अंदर बढ़ाऊंगा, मेरे अंदर का वो। समझे कि नहीं? संयम, समझे कि नहीं? वे संयम ही दिख रहे, हमारा संयम दिख रहे, तो हमारे लिए वो संयम हमारे लिए आदरणीय है, हम उसका पूजन करेंगे। समझे कि नहीं समझे? बात समझना। में दृष्टि भी होगा तो भी व्यवहार धर्म में इनका कितना है, ये मुझसे आदि के क्या? आदि की नहीं कहा, क्या वर्ड यूज किया? प्रधान। प्रधान है ये, इन्होंने व्यवहार धर्म साधन टॉप लेवल के अचीव कर लिए हैं, तो हमारे लिए वो पूजनीय हो गए। क्या समझे? समझे क्या नहीं? व्यवहार धर्म साधन हमारे से अधिक समझ लो प्रतिमा वाले का है, समझ लीजिए, तो वो पूजनीय में नहीं आएंगे, वो आदरणीय में आएंगे। क्या समझे? लेकिन ये तो कैसे हो गए? मतलब कोई अणुव्रति हो, कोई प्रतिमाधारी हो, तो वे पूजनीय में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रधान में नहीं पहुँचे, भले ही व्यवहार धर्म साधन में वो हमसे अधिक हो। नहीं समझा? समझे कि नहीं? किनको? वो व्यवहार पूजनीयता है। अगर किसी ने गलत जगह पे लगा लिया तो व्यवहार से पूजनीय है, निश्चय से तो पूजनीय 5 परमेष्टि के सिवा कोई भी नहीं। समझे कि नहीं? व्यवहार से वो सोच समझ के लगाना, पूजनीय, गड़बड़ हो जाती नहीं। समझ रहे क्या? हमेशा याद रखना। तो क्या कहा कि हमारे लिए जो व्यवहार धर्म साधन में प्रधान जो होंगे वो हमारे लिए पूजनीय होंगे। ठीक है, पढ़ो आगे। इस प्रकार जो जी बहुत उपवास आदि करे उसे तपस्वी कहते हैं। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करता है तो वो उत्कृष्ट तपस्वी है। क्या कहा देखो, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है। तथापि यहाँ चरणालयों में बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इस प्रकार अन्य नामादिक जानना। मतलब क्या? कि कोई ध्यान और अध्ययन कर रहा है, मतलब क्या? स्वाध्याय करता है, सामयिक करता है, स्वाध्याय करता है, सामयिक करता है, तो कहते हैं ये उत्कृष्ट तपस्वी है ये व्यक्ति। समझे कि नहीं? और कोई उपवास करता है, न वो ध्यान करता है न वो अध्ययन करता है तो भी उनको ज़्यादा तपस्वी माना जाएगा। ऐसा तो सिद्धांत है। मतलब क्या? चरणानुयोग उसको बोलते, क्योंकि दिखता है ना उसका, हमारे किसी को दिख ही नहीं रहा कुछ भी। बोलेंगे यार तुम तो भोजन करके बैठे मस्त, है कि नहीं? वो देखो बेचारा कुछ नहीं खाया, अब उसका दिख रहा है वो नहीं खाया हुआ है। और हम जो कर, अब याद रखना, उपवास तब किसको बोला जाता है? इच्छा का अभाव। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इच्छा का अभाव हो रहा है हमारा जिनमानिक अभ्यास में और आत्मा के ध्यान में। इतना अब यह एक कर्णानिक पकड़ पाएगा ना, ये द्रव्य नहीं पकड़ पाएगा, चरणानिक तो पकड़ नहीं पाएगा। चरणानिक को बताना है तपस्वी कौन, तो चरणानिक किसको बोलेगा? बाह्य तप वालों को। बाह्य तप में ये उपवास वाला है तो ये श्रेष्ठ तपस्वी है समझे क्या? ऐसा ही बोला जाएगा। लिखा क्या है देखो, उत्कृष्ट तपस्वी है तथा भी यहाँ चरणानियों में बाह्य तप की प्रधानता है। वर्ड वापस आ गया, प्रधान, और किसको? बाह्य तप। समझेगा? बाह्य तप की प्रधानता है, इसलिए उसी को तपस्वी कहते हैं। इसलिए अन्य नाम जानना। तपस्वी कौन?
बाह्यता वाला कौन बोलेगा? चरणानी। तो हमारे को बाह्य तपस्वी वाले पूजनीय हो जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे, आदरणीय हो जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा चरणानी का कथन होता है। स्थूल अपेक्षा कहा जाता है, वहाँ पर सम्यक्त्व की परिभाषा भी अलग है, समझे कि नहीं? सब समझना स्थूलता से। तो जितना आपको करना छोड़ना बोला जाएगा चरणानी योग का कथन है, और उसकी ही डेफिनेशन से समझना। दान के केस में भी, और रहना कैसा हमने आसपास के लोगों के साथ, तो साधर्मी वात्सल्य रूप रहना। समझ में? सब कुछ समझाने वाला चरणानी योग है। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। चलो सहज